नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि केपी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह किस प्रकार भावों को सिग्निफाई करते हैं, अर्थात कौन सा ग्रह किन भावों का सिग्निफिकेटर होगा, किन भावों का कारक होगा, उसको हम किस प्रकार पता करते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए एक मीन लग्न की कुंडली दी हुई है। तो यहाँ पर मंगल जो है वो पहले भाव, तीसरे भाव, आठवें भाव, दूसरे भाव, नवम भाव और दशम भाव को सिग्निफाई कर रहा है। इसमें हम ये किस प्रकार देखेंगे कि मंगल किन भावों का फल सबसे अधिक देगा और किन भावों का फल सबसे कम देगा। अब यहाँ पर 4 प्रकार की श्रेणियाँ बनाई गई हैं, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी और लेवल डी। अर्थात लेवल ए में जो भाव आएंगे उनका ग्रह सबसे अधिक फल देगा, उन भावों को सबसे अधिक सिग्निफाई करेगा। उसके बाद लेवल बी के भावों को सिग्निफाई करेगा, उसके बाद लेवल सी के भावों को सिग्निफाई करेगा और लेवल डी के जो भाव हैं उन भावों को वो ग्रह सबसे कम मात्रा में सिग्निफाई करेगा। उनका फल देगा अवश्य, लेकिन कम मात्रा में देगा। तो यहाँ पर लेवल ए में वो भाव आएगा जिसमें नक्षत्र स्वामी बैठा हुआ है, शुक्र जिसमें बैठा है, अर्थात जो पहला भाव है उसको सबसे पहले मंगल सिग्निफाई करेगा। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मंगल जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो ग्रह जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल सबसे अधिक मंगल देगा। दूसरे नंबर पर जो भाव आएगा जिसको मंगल अधिक सिग्निफाई करेगा वो भाव होगा दशम भाव, अर्थात ग्रह जिस भाव में स्वयं बैठा है उसको अधिक सिग्निफाई करेगा, उसका फल अधिक देगा। तो सबसे पहले प्रथम भाव का फल देगा मंगल, चूंकि उसमें शुक्र बैठा है। उसके बाद दशम भाव का फल देगा जिसमें मंगल स्वयं बैठा है, अर्थात जो दशम भाव है वो लेवल बी का भाव है। अब लेवल सी में कौन से भाव आते हैं? तो लेवल सी में वो भाव आएंगे जिन भावों का स्वामी वो नक्षत्र स्वामी बनता है, अर्थात शुक्र जिन भावों का स्वामी बनेगा वो भाव जो होंगे वो लेवल सी में आएंगे। अर्थात यहाँ पर जो तीसरा भाव है और 8वां भाव है वो लेवल सी के भाव होंगे और मंगल तीसरे भाव और 8वें भाव का फल देगा, लेकिन लेवल बी का जो भाव है उससे कम मात्रा में उसका फल मिलेगा। और लेवल डी में वो भाव आएंगे जिन भावों का स्वामी वो ग्रह खुद बनता है, अर्थात मंगल जिन भावों का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर मंगल दूसरे भाव का स्वामी बन रहा है और नवम भाव का स्वामी बन रहा है। तो सबसे कम मात्रा में मंगल फल देगा दूसरे भाव का और नवम भाव का। तो दूसरा भाव, नवम भाव लेवल डी के भाव कहलाएंगे। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि जो ग्रह है वो किन भावों का फल देता है, किन भावों को सिग्निफाई करता है, और सबसे अधिक फल जो देगा वो किस भाव का देगा और सबसे कम फल जो देगा वो किस भाव का देगा। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।